हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम गेसिंग लेकर आए हैं वे 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों के लिए है। जिस सब्जेक्ट का नाम है बाबू टीवी इंजीनियरिंग। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या नाम है? टीवी इंजीनियरिंग। उसमें हम जो लेकर आए हैं गेसिंग मात्र 20 से 22 क्वेश्चन है, जो आप लोग के 100% नहीं 200% गारंटी के साथ बोल रहे हो वही सेम टू क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। उससे पहले जो बच्चे इस वीडियो के देखेंगे कम से कम एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। शेयर करेंगे तभी हम आगे बनाने का वीडियो का हौसला मिलेगा। उससे पहले जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन के लिए आप लोग को गया में आना पड़ेगा और ऑनलाइन आप लोग नीरज टेक्निकल क्लासेस के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। चलिए बाबू, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग के सामने डिस्कस कर देता हूं, जो कि आप लोग के एग्जाम में 200% यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। ठीक है बाबू, तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द नंबर ऑफ स्कैनिंग लाइंस पर फ्रेम ऑलवेज ऑड। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है कि आखिर जो बाबू नंबर ऑफ स्कैनिंग लाइन होता है पर फ्रेम वो ऑलवेज ऑड क्यों रहता है, उसको आप लोग को जवाब देना रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये 100% गारंटी के नहीं 200% यही क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज सीसीटीवी। अगर सीसीटीवी होता क्या है, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, इसका हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है बाबू सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन। कहने का मतलब बाबू कि रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन के बीच में आप लोग को डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ लुमिनेंस एंड क्रोमिनेंस। ठीक है, कहने का मतलब लुमिनेंस और क्रोमिनेंस टर्म को आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एक बार देख कर जाइएगा। राइट द ग्रासमैन्स लॉ। ठीक है, क्या ला दिया था, इसको आप लोग को एक्सप्लेन भी करने को आ सकता है। अगर एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप लोग को 6 नंबर में आ सकता है, और ओनली फॉर लिखने को आएगा ग्रासमैन्स लॉ तो आप लोग को ओनली फॉर कितना नंबर में आ सकता है बाबू, 4 मार्क्स में ही आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ PAL इनकोडर एंड ब्रीफ एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग। कहने का मतलब बाबू PAL का आप लोग को ब्लॉक डायग्राम बनाने को आ सकता है, उसको एक्सप्लेन भी करने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, ड्रा एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर टीवी कैमरा। ये भी क्वेश्चन 100 से 200% गारंटी के साथ कर सकते हैं, आ सकता है, इसको एक बार ध्यान से देखकर जाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एलिमेंट ऑफ टीवी सिस्टम। कहने का मतलब बाबू आप लोग को टीवी सिस्टम के ऑल एलिमेंट को भी लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाई। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग क्वेश्चन, जितना बोल रहे हैं उसको एक बार ध्यान से देखा जाइएगा। SMPS इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं, इसको आप लोग को लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द ह्यू ऑफ RY कलर्स द ल्यूमिनियस सिग्नल। ठीक है, Y इक्वल टू बाबू दिया रहेगा 0.3R प्लस 0.59 दिया रहेगा और 0.11 भी दिया रहेगा। इसको आप लोग के ह्यू निकालने को आ सकता है, तो इसको एक बार देख कर आप लोग एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद बाबू ड्रा द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी कलर सिस्टम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख कर दिए, ये आने का 100 से 2% चांस है। ठीक है, उसके बाद जो है बाबू व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हाई इट यूज इन टीवी सिस्टम। कहने का मतलब बाबू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, उसका टीवी सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं, आप लोगों को इसको भी लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट डू यू मीन बाई हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। पहले आप लोग जानिएगा स्कैनिंग होता क्या है। ठीक है, कहीं कहीं पर व्हाट इज स्कैनिंग, आप लोग को स्कैनिंग भी पूछ सकता है। अगला चीज पूछ सकता है कि स्कैनिंग का जो पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, वर्टिकल स्कैनिंग, तो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग का भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज CCIRB सिस्टम। इसको लिखने को 1 से 200% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि इसको एकदम ध्यान में देख कीजिएगा। यही 20 क्वेश्चन आप लोग को 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में दिलाएगा, 100 में ही 2% हम गारंटी के साथ बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है कुछ। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने को बाबू फ्लिकर आ सकता है, कलर बस्ट आ सकता है, केबल टीवी आ सकता है,
ठीक है, बैलन आ सकता है, ठीक है, उसके बाद ल्यूमिनेंस आ सकता है, ठीक है। इसको आप लोग देख कर एक बार एग्जाम में जाइएगा, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन टीवी रिसीवर एंड वीडियो मॉनिटर। ये दोनों के बीच आप लोग को डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है, इसलिए एक बार देखकर अवश्य जाइएगा, ठीक है बाबू। अगला जो क्वेश्चन आप लोग को 6 नंबर में आने की चांस है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिमोट कंट्रोल सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। कहने का मतलब बाबू, ब्लॉक डायग्राम आप लोग को रिमोट कंट्रोल सिस्टम को बनाना पड़ेगा और उसका वर्किंग प्रिंसिपल को साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्न स्टाइल एंड एरी एंटीना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टर्न स्टाइल एरी एंटीना, इसको आप लोग देख कर जाइएगा एग्जाम में, ताकि 100 में आप लोग 100% सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना सके, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ RF टर्नर। ये क्वेश्चन बहुत % 2 से 3 बार आ चुका है, इसको एक बार देख कर जाइएगा, ठीक है। एक आप लोग न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन हम दे चुका है। ये पिक्चर हैज 600 to 25 वर्टिकल लाइन्स एलिमेंट एंड हॉरिजॉन्टल आप लोगों को 50 दिया है लाइन, ठीक है। तो आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आने के 100% संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में देख कर ही जाइएगा, ठीक है। चलिए बाबू उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, राइट द डिफरेंस बिटवीन एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। कहने का मतलब बाबू, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग क्या होता है उसको आप लोग को लिखने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इमेज ऑर्थोकॉन कैमरा ट्यूब, ठीक है। इमेज ऑर्थोकॉन कैमरा ट्यूब को आप लोग को वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने को आ सकता है। टाइप्स ऑफ एंटीना पढ़ लीजिएगा आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कलर टीवी ट्रांसमिशन सिस्टम। कहने का मतलब कलर टीवी ट्रांसमिशन सिस्टम का आप लोग बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीना इन कम्युनिकेशन। कहने का मतलब बाबू, जो कम्युनिकेशन है उसमें एंटीना के हम लोग क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप लोग को लिखने को आ सकता है, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद जो है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, चाहे वर्किंग रोल ऑफ किसका, IF एंड AGC, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IF और AGC आप लोग इसको पढ़ के एग्जाम में जाइएगा, ताकि आप लोग 100 में 100% मार्क्स को गेन कर सकें, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, राइट अबाउट क्लोज सर्किट टीवी, टेक्स्ट केबल टीवी एंड प्रोजेक्शन टीवी। ये क्वेश्चन आप लोग देख कर चल जाइएगा, 100% आने के चांस है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आने के चांस है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वीडियो कैमरा ट्यूब, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आने के चांस है, इसको आप लोग एक बार देख करें जाइएगा, ठीक है। पावर सप्लाई सर्किट पढ़ लेना, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई क्या होता है उसका भी पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट इज स्कैनिंग, आप लोग स्कैनिंग क्या होता है, व्हाई इज रिक्वायर्ड, इसको हम लोग क्यों जरूरत है स्कैनिंग का, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। कहने का मतलब जो 20 से 22 क्वेश्चन दिए इसको अगर पढ़ के जाते हैं तो सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स ला सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फोटो कंडक्शन एंड फोटो इमिशन। कहने का मतलब फोटो कंडक्शन एंड फोटो इमिशन क्या होता है उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, व्हाई AM इज प्रीफर्ड फॉर पिक्चर सिग्नल, डिस्क्राइब टीवी गेम सेटअप, ठीक है। ये भी बहुत क्वेश्चन है, उसको एक लोग देख के जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब टीवी गेम सेटअप पढ़ लीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट्स आप लोग को ACG सर्किट Q पर आ सकता है, इसको आप लोग एक बार देख कर ले लीजिएगा। उसके बाद अभी एक बार हम आउट बता देते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच आप लोग को 1 अप्रैल से मिलेगा। जो बच्चे अगर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन 1500 रुपया 31 मार्च तक लगेगा, उसके बाद आप लोग का फी बढ़ जाएगा। थैंक यू बाबू, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर शेयर करेंगे तभी आगे हम लोग को वीडियो बनाने का हौसला लगता है कि सभी लोग को कम समय में बेटर हेल्प हो जाए। थैंक यू बाबू।